गाइस, मैं अजय कुमार मद्देसिया, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेज बर्डपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण। लेकिन तत्वों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम जानेंगे तत्व किसे कहते हैं। तो चलिए आते हैं तत्व। दिया है तत्व। तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्स। वह शुद्ध पदार्थ, कहने का अर्थ है कि उसमें कोई भी अशुद्धि ना हो। वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तो मैंने क्या कहा? वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। मैंने तत्व की परिभाषा के लिए एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहां आप डीपली से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण देखिए किस आधार पर किया गया। तत्वों को उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों की समानता व असमानता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में आप बार बार पढ़ेंगे एक भौतिक परिवर्तन और एक पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब मैंने बार बार आपको बताया है, एक बार मैं पुनः आपको बता दे रहा हूं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यदि कोई वस्तु है, अगर यदि वह पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है तो उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे मैंने एक बर्फ लिया, अब बर्फ यदि पानी में बदल जाए, अब पानी फिर बर्फ में बदल जाए तो यह परिवर्तन कहलाता भौतिक परिवर्तन। कहने का अर्थ है कि कोई भी पदार्थ है, यदि वह अपनी पुनः अवस्था में आ सकती है तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकता, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता, कहने का अर्थ है कि उनके गुणों में क्या समानता होती है उसके आधार पर, और कौन सी असमानता होती है उसके आधार पर तीन भागों में बांटा गया। जैसे पहला दिया गया धातु, दूसरा आधातु और तीसरा उपधातु। धातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहा जाता है। मैंने क्या कहा? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया सोडियम। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो त्यागेगा तो ये बना लेता है Na+। Na+ बनाएगा तो इसे कहा जाता है सोडियम आयन। कहने का अर्थ है यह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, और जो तत्व धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे ही कहते हैं धातु। मैंने लिखा आधातु। आधातु तो कहेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे कहते हैं आधातु। जैसे आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब कहलाते हैं आपके आधातु। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के बाह्य कोश में होता 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है
Cl-। इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का अर्थ परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 18 हो जाएगा, एक आयन ग्रहण कर चुका है। तो मैंने बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे कहते हैं आधातु। अब हमारा बचा उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जिनमें धातु और आधातु, कहने का अर्थ है कि धातुओं के गुण भी पाए जाए, आधातुओं के गुण भी पाए जाए, तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है उपधातु। अब इसे मैं डीपली से अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा।